अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। इमरजेंसी में ये वीलॉग बना रही हूँ क्योंकि ये सिनेरियो अभी आज थोड़ी देर पहले 4 घंटे पहले का है, जब मैं कार सास से गुज़र रही थी और ट्रैफिक वहाँ पे पूरी जाम हुई हुई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि जी वहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ पा रही। कुछ देर बाद, हाँ मतलब ट्रैफिक में जब हम लगे हुए थे तो हाथ में मोबाइल आता है और न्यूज़ चलती है जी, एक लैंड क्रूज़र में, एक गाड़ी में, वाइट गाड़ी में एक लड़की ने 6 लोगों को कुचल दिया। तो वो बड़ा शॉकिंग सा था क्योंकि मगरिब का टाइम था जब ये न्यूज़ सिर्फ आई थी कि जी 6 लोग जो थे उसमें कुचल गए हैं, जिसमें से 2 लोग फ़ौरन एक्सपायरी हो गए। खैर उसके बाद वो चीज़ें होती रही, रोड क्लियर हुआ, हम दूसरी तरफ से कहीं और से निकले, घर की तरफ आए क्योंकि कुछ हम फैमिली के कामों की वजह से मैं आज बाहर निकली हुई थी। घर आने के बाद जब मैं आती हूँ और हम जब न्यूज़ देखते हैं, जो हमें न्यूज़ मिलती है, उससे पता चलता है जी अब तक 3 लोग जो थे वो एक्सपायर हो चुके थे और 3 की जो सूरत हाल है वो अभी भी काफ़ी ख़तरनाक है। खैर यहाँ पे जो लड़की जो थी, जो इसको वहाँ अरेस्ट किया गया और बकौल उसके जी उसको मेडिकल के लिए लेके जा रहे थे और उसका फिर देखेंगे कि जिसकी जो हरकत थी, जो उसकी वीडियो आई है उसमें वो लग रहा था कि जैसे उसने नशा किया हुआ और वो कुछ समझ नहीं पा रही। पहली बात तो ये है कि इस वक्त अगर वो शाम को घर से निकली है तो थोड़ा सवाल निशान ये है कि वो उस पोजीशन में थी या कोई उसकी किसी से लड़ाई हुई थी या कोई ऐसा मसला हुआ था जिसकी वजह से वो घर से निकली और एक इतनी बड़ी गाड़ी के साथ बगैर ड्राइवर के वो ड्राइव कर रही थी। तो वो तमाम चीज़ें एक तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर उसकी फैमिली के मौक़िफ़ ये आया कि जी उसकी ज़हनी जो कैफ़ियत है वो ठीक नहीं है, वो मेंटली ठीक नहीं है। तो सवाल ये बनता है कि अगर वो मेंटली ठीक नहीं थी तो इतनी बड़ी लैंड क्रूज़र लेके वो रोड में आ गई, उसने पता नहीं कहाँ से डिफेंस या कहीं से भी वो चली, वो वहाँ तक पहुँची, पहुँचने के बाद वहाँ आने के बाद उस ये तमाम चीज़ें हुई। तो पहली बात तो ये कि आपने क्या उस पर नज़र नहीं रखी थी या आपने घर की गाड़ियों की चाबी ऐसी छोड़ दी थी कि जिसका भी दिल चाहे घर से उठा के गाड़ी चला ले। तो अगर वो मेंटली थी तो आपको चाहिए था कि जी उसको आप अपने घर में रखते, आप अपनी उसको कहीं डॉक्टर को दिखाते या दवाइयाँ देते, जो भी मौक़िफ़ था, क्योंकि अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। लेकिन उनकी फैमिली ने उसको बचाने के लिए सबसे पहला जो कहते हैं ना हर बार इस्तेमाल किया जाता है, वो ये किया जाता है जी हमारी बच्ची का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, वो ज़हनी तौर पे अपसेट थी। तो वो तमाम चीज़ें हैं जो पहले सबसे पहले सामने आ गई और ये सामने इसलिए आती हैं कि जब इस तरह की बड़ी फैमिलियों से कई मिसहैप होते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो उनके वालिदैन, उनके अपने सबसे पहले उस बच्चे को या उस लड़की को तो कहते हैं जी ये ज़हनी तौर पे अपसेट था। तो ये पहली चीज़ ये है कि अपसेट था, नहीं था, क्या नहीं था, ये तो तमाम चीज़ें बात की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सर 6 लोगों की जो ज़िंदगी थी, जो उसमें से 3 लोग अल्लाह को प्यार हो गए और एक माँ और एक बाप और बेटी थी जिसका बाइक पे थे, जिसका उसी वक्त इंतकाल हो गया था। तो ये तो वो चीज़ है ना, कहते हैं कि आप कभी कभी गाड़ी बहुत संभल के चला रहे होते हो, किसी को हिट नहीं कर रहे होते हो, लेकिन आपकी जो मौत होती है आपको ऐसे ढूंढ लेती है। और ये बात सच है कि जब अल्लाह ताला ने आपका टाइम मुकर्रर कर दिया है तो वसीले बनते चले जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको आगे गन पे लूटे, गन पे मारे या आपके साथ कुछ भी हो। ऐसे ही हादसात आप लोगों के सामने भरे हुए हैं जिसमें अक्सर चीज़ें ऐसी होती है कि इंसान कुछ भी नहीं कर रहा होता, लेकिन दूसरा शख्स की गफलत या दूसरे शख्स की वजह से वो मौत का बाइस बन जाती है। खैर तमाम चीज़ों पे भी इंक्वायरी बैठी हुई है। हजूम ने उसको घेर लिया था, वहाँ पे जितने भी लोग थे मुंतशिर हो गए थे और उस लड़की को मतलब मारने की कोशिश कर रहे थे या जो भी समझ लें, इस तरह होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहले इंक्वायरी होगी, लड़की आया कि नशे की हालत में थी या वो अपसेट थी, क्योंकि मैं देख रही थी कि वीडियो में आ रहा था कि एक बंदा उसकी गर्दन को घुमा रहा था, मतलब वो सेंसेस में नहीं थी। अब वो सेंसेस में नहीं थी या बुकला गई थी, क्योंकि उसके साथ एक और गाड़ी हिट होती है जो पूरी पलटा खाते हुए गिर जाती है आगे, और उसके साथ बहुत सारे लोग और मुतासिर होते हैं, बाइकें मुतासिर होती हैं। तो ऐसी पोजीशन में भी ये भी होता है कि जब इस तरह का कोई मिसहैप हो जाता है तो ऑलरेडी बंदा वैसे ही सख्ते में आ जाता है, उसको समझ में नहीं आती कि मेरे साथ हुआ क्या। अब वो लड़की घर से लड़के निकली है, अपने माँ बाप से लड़के निकली है, अपने बंदे से लड़के निकली है, क्या वजूहत है कुछ नहीं पता है, क्योंकि यंग लड़की है। अब आपने देखा होगा वाइट शर्ट और जीन्स की पैंट में वो लड़की मौजूद थी। असल चीज़ें क्या है वो स्टोरी तो बाद में खुलेगी, लेकिन मेरा यहाँ पे कहना ये था कि जो घर वालों ने सबसे पहले उन्होंने मौक़िफ़ दिया था, वो दिया था कि जी हमारी बेटी एबनॉर्मल थी। तो अगर एबनॉर्मल थी तो सबसे बड़ी गलती तो आप लोगों की थी, क्योंकि आप लोगों की वजह से बहुत सारे लोगों का आज तक नुकसान हो चुका है। तो इसका दावा कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा, ज़ाहिर सी बात है। कल ही केस चलेगा, चीज़ें होंगी,
बेले हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन नुकसान जिनका हो गया वो वापस नहीं आ सकते। खैर इस वक्त कहते हैं ना कराची के हालात ऐसे हैं, कब किस वक्त कहाँ क्या हो जाए कुछ नहीं पता, अगले पल का नहीं पता। हमारी ज़िंदगी इतनी मुख्तसर होती है। अभी हम अम्मी से मैं ये बात कर रही थी, मैंने कहा अगले पल का नहीं पता, जो हम पल जी रहे हैं ना वो हमारा पल है, जो पल में हम सांस ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो हमारा पल है, क्योंकि हम अगले पल से ना अनजान हैं ना वाकिफ़ हैं। तो बस कोशिश ये करें कि अल्लाह पाक जो भी वक्त है अच्छा फैमिली के साथ अच्छी तरीके से गुजर जाए, ताकि हम जब अल्लाह ना करे कोई ऐसा वक्त हो तो हमें ये ना हो कि यार हमने पास तो कोई ऐसी चीज़ें, हमारे घर वालों के पास हमारी यादें ही नहीं थी। तो बस यहाँ बस ये मैसेज है, ये जो कारसाज में वाक़या हुआ है, हो सकता है मैं भी इस पे प्रोग्राम करूं, क्योंकि ये आप भी का वाक़या है। तो अगर लाइनअप टीम करती है और हमें वहाँ तक रसाई हुई, क्योंकि जी अक्सर ये होता है कि ऐसे लोगों तक रसाई के लिए बड़ी बड़ी कॉल्स आ जाती हैं, आपको फिर वो जो तफ्तीशी जो अफसरान होते हैं वो आप तक वो नहीं पहुंचने देते, उस लड़की तक या लड़के तक नहीं पहुंचने देते। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसको हैंडल कर लिया जाता है अपने बिहाफ पे और उसको ओपन नहीं किया जाता। अगर हमें मौका मिलेगा और हमारी टीम अगर चाहे अगर थोड़ी सी मेहनत करे, तो हो सकता है कि हम आपको उस प्रोग्राम के साथ मिलेंगे कि आखिरकार उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था जो वो अपने सेंसेस खो बैठी। अब ये भी हो सकता है कि गाड़ी की ब्रेक जो फेल हो चुकी हो सकता है कोई गुस्से में चला रही हो, बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि हम मलबा उस पर नहीं डाल सकते। सिर्फ ये ज़रूर कह सकते हैं कि उसकी गफलत और घर वालों की इस बात को हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते कि जी वो ज़हनी तौर पे अपसेट थी, क्योंकि इसके साथ तो फिर आप लोगों को भी हॉस्पिटल जाना चाहिए, आप लोगों को भी इलाज कराना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की वजह से इस वक्त बहुत सारे लोग मरे भी हैं और ज़ख्मी हुए हैं। खैर ये एक छोटा सा व्लॉग था, मैंने कहा चले इस बारे में बताऊँ, क्योंकि इस वक्त मैं ऑन द स्पॉट वहाँ मौजूद थी, पीछे मौजूद थी, और वहाँ पर जो भगदड़ हो रही थी, चीज़ें हो रही थी, वो बड़ी अजीब सी लगती है जब इस तरह की कोई चीज़ आपके सामने आ जाती है, आपको समझ में नहीं आता। लेकिन अच्छी बात है कि बहुत लोग उससे जमा थे, उन्होंने हेल्प की, बहुत से लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने में हेल्प की, पर जब तक शायद बहुत सी चीज़ों का लॉस हो चुका था, बहुत से लोग कहते हैं उसमें मर चुके थे। जो मैंने स्पेशली बाप और बेटी का जिक्र किया है, तो उनका कोई कसूर नहीं था, वो कहाँ जा रहे थे, कहाँ के थे, क्या एम थे, क्या सोच के जा रहे थे, वो तमाम चीज़ें उनके दिमाग में ही चली गई। इस वक्त उनकी फैमिली बहुत मुश्किल में होगी, और अल्लाह पाक उनकी फैमिली को सब्र दे, और एक जो और शख्स भी इसमें शहीद हुआ है उसको भी सब्र दे, उनकी फैमिली को। बाकी यही कह सकती हूँ, बस अल्लाह पाक बुरे वक्त से बचाए। और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, पहली बात है उस लड़की का ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया जाए कि जब वो इतनी बड़ी गाड़ी चला रही थी उसके पास आया कि ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद था कि नहीं था, क्योंकि बात की चीज़ें सब बाद में। पहली बात ये कि अगर आप इस तरह की गाड़ी लेके निकल रहे हो और आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है, तो ये भी एक सवाल निशान है, हो सकता है उस लड़की को गाड़ी चलानी आती ही ना हो। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन इस बात करने का लिए अब ये वक्त नहीं है। और हमारी टीम से हम चाहेंगे कि अगर हमें पुलिस मुहैया करे कि वो साहिबा का हम इंटरव्यू कर सकें, तो इंशाल्लाह उनका इंटरव्यू ज़रा करेंगे, पूछेंगे कि भाई ऐसे कौन से मसाइल थे जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आए और आपने गाड़ी हिट की दूसरी गाड़ी को, और साथ साथ बहुत सारे लोग उसकी इज्जत में आ गए। खैर एक छोटा सा व्लॉग था जो आज की ट्रेजेडी पे था, मैंने कहा आपसे शेयर करूँ कि किस तरीके से वो जो लड़की है अपने आप को मासूम बता रही है। आया कि वो लड़की मासूम है, उसने लोगों को मारा है, क्या वो बेगुनाह है या उससे अनजान में सब कुछ हुआ? ये तमाम वो सवाल हैं जिसके जवाब इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द मिलेंगे। तो फिर बात करते हैं।